ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। क्या कर श्री गुरु फलचारु बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरऊ कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। एक क्विंटल बोझ अगर पहाड़ पर ले जाना हो तो बहुत कठिन है, लेकिन 100 क्विंटल भी अगर पहाड़ पर से नीचे गिराना हो तो बहुत आसान है। नहीं, चढ़ने में कठिनाई है, उतरने में आसान है। कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। ये अध्यात्म का मार्ग है। कहते हैं जो चढ़ जाता है वो प्रेम रस पाता है, और जो नहीं चढ़ पाता है, गिर जाता है लड़खड़ा करके, तो चकनाचूर हो जाता है। ये अध्यात्म का मार्ग है, ये ध्यान साधना का मार्ग है। इसको कठोपनिषद में दुर्गम पथ भी कहा गया है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधता छुरस्य धारा, और छुरे की धार भी कहा गया है, और दुर्गम पथ भी कहा गया। छुरस्य धारा निष्ठा दुरत्त या दुर्गम पथस्तत् कवियों बदंती। कवि लोग उसको दुर्लभ बताते हैं, दुर्गम बताते हैं। तो दुर्गम भी है, और जिसमें साहस है, जिन्होंने गुरु की कृपा प्राप्त किया है, तो उसके लिए सुगम भी हो जाता है। दुर्गम तो उसके लिए है जिन्होंने सदगुरु की कृपा प्राप्त नहीं किया है, जो डरपोक है, जो दृढ़ निश्चय नहीं है, उसके लिए दुर्लभ भी है। हमारा उपनिषद दर्शन कहती है, इस जीवन में ईश्वर को जानो, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि शरीर कब छूट जाए। एक क्षण का भरोसा है, शरीर का भरोसा नहीं है। पानी का सब बुदबुदा है ना, कब फूट जाए कुछ पता नहीं है। आसमान में बिजली चमकती है, गायब हो जाती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बाजार में जाइए, फ्रिज खरीदिए तो 1 साल का 2 साल का गारंटी मिलेगा। टेलीविज़न खरीदिए तो 1 साल 2 साल का गारंटी दे देगा। आप ट्रांजिस्टर खरीदिए, 2-3 साल का गारंटी कार्ड देगा आपको। लेकिन मानव जीवन की कोई गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। सांस लिए और बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं। तुम्हारा एक एक सांस बड़ा मूल्यवान है। तुम्हारा एक भी सांस बिना भजन का नहीं जाना चाहिए।
सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। तुम्हारा उम्र जो है संसार में बीतता जा रहा है। बिंदु कवि ने कहा, संसार सागर से क्या तू खाक पार होगा। हाँ? अरे भाई, संसार सागर से क्या खाक पार होगा भाई? पार होने के लिए तू यत्न ही नहीं करता है, प्रयास ही नहीं करता है, जोर ही नहीं लगाता है, आलसी बन करके सोया हुआ है। हाँ? आलसीपन रखने वाले मनुष्य भवसागर से नहीं पार हो सकते हैं। इसके लिए दमखम चाहिए, साहस चाहिए, अपनी कृपा चाहिए, सदगुरु की कृपा चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, तब जा करके कोई भी साधक भवसागर से पार हो जाता है। तो उसके लिए कहा कि मानव का शरीर भवसागर पार होने के लिए क्या है? नाव है, यानी साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही परलोक सवारा। तो मानव का शरीर भवसागर पार होने के लिए क्या है? नाव है। केवल आपको नाव मिल जाए तो क्या आप नदी पार हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो नाव के साथ साथ आपको क्या चाहिए? मल्लाह भी चाहिए। मल्लाह भी मिल गई, आप नाव पर बैठ गए, अब मल्लाह अपना हाथ में पतवार ले लिया, खेलने लगा नाव। हाँ, लेकिन अगर वो रस्सी को न खोले तो क्या नाव आगे बढ़ेगी? नहीं, रस्सी को भी खोलना बहुत जरूरी है। अच्छा, इतना भी संभव है, सब कुछ हो गया, नाव आ गई, नाव पर बैठ गए, रस्सी भी खोल दिया और हवा विपरीत दिशा में चल रही है। जाना है पूर्व से पश्चिम, उल्टी धारा में हवा बह रही है, तो आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो मल्लाह क्या करता है? पल्ला होता है उसके पास ना, तो पल्ला को उलट करके क्या करता है? डाल देता है। तो हवा की दिशा में नाव आराम से चली जाती है। तो ये सब साधन हमें भी अपने जीवन संग्राम में करना होता है, तभी हम भवसागर पार हो सकते हैं, वरना नहीं पार हो सकते। तो तीन बातें हुई, मानव का शरीर नाव है, संत सद्गुरु मल्लाह है, ईश्वर की कृपा क्या है? अनुकूल वायु है। नर्तन भव बारिद कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। अरे सारे साधन जुड़ गए, और सारे साधन जुड़ जाने के बाद भी कोई भवसागर पार नहीं करे तो मंदमती है, बुद्धिहीन प्राणी है। ओ कब पार करेगा फिर भवसागर? अरे भाई, भवसागर तो वो व्यक्ति भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पार कर गए थे, ना नाव था ना खेने वाला था, पार कर गए थे ना। वैराग्य था उनके अंदर। क्या था? उनके अंदर तीव्रता थी। हैं? उनके अंदर तीव्रता थी, उनके अंदर वैराग्य था, और पार हो गए। हिम्मत थी, पार कर गए। प्यास बहुत बड़ी चीज है ना, प्यास बहुत बड़ी चीज है। एक आदमी था, वो पानी लेकर के प्यासेमंद लोगों को पानी पिला रहा था। एक राजा साहब बैठे थे, भाई राजा साहब पानी पीजिएगा।
बोला नहीं नहीं नहीं, हमारे पास बढ़िया पानी है, ये नलका का पानी कौन पिएगा। फिर वो आगे बढ़ा तो देखा कि एक और सज्जन है, बोला आप पानी पीजिएगा। बोला हमारे पास भी बोतल में पानी है। तीसरा के पास गया, आप पानी पीजिएगा। तो बोला हाँ महाराज, हमको पानी पिला दो, हमको प्यास लगी है। तो देखिए, पानी तीनों को दिया, लेकिन तीनों का प्यास में अंतर था। जो बिल्कुल प्यासा आदमी था वो पानी पी लिया, चाहे वो पानी पोखर का था, गंदा था, लेकिन गंदा पानी भी अपने प्राण बचाने के लिए पी लिया। आप लोग पढ़े हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पढ़े हैं। अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, पढ़े होंगे आप लोग। एडम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। तो इसमें यूटिलिटी एक पढ़ाया जाता है। क्या? यूटिलिटी, उपयोगिता। किसी भी चीज की उपयोगिता हमारे जीवन में कितना है। मान लीजिए भी हमारे अगल बगल में मार्केट है, बाजार। अब मार्केट में हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं ना। तो आलू खरीदते हैं, भिंडी खरीदते हैं और बहुत सारे सब्जी हम लोग खरीदते हैं। आलू की कीमत अगर 100 रुपया हो जाए तो खरीदने वाले लोग कितने जाएंगे बताइए? आलू की कीमत अगर 100 रुपया हो जाए तो कितने लोग जाएंगे? वैसे लोग जाएंगे ना खरीदने के लिए? नहीं, कम लोग जाएंगे। और आलू अगर 1 रुपये किलो हो जाए तो भीड़ लग जाएगी। सब गरीब आदमी भी लाइन लगा देगा, बोड़ा के बोड़ा उठा के ले जाएगा। एडम स्मिथ कहते हैं बाजार में जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसका मांग घट जाता है। बाजार में जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो मांग क्या होता है? कम जाता है। अब मूल्य घट गया तो मांग बढ़ जाता है। इसी को कहा हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द सक्सेस। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमात्मा की क्या कितनी उपयोगिता है। हमारे जीवन में सत्संग का कितना महत्व है, ये आपके प्यास पर निर्भर है। आपकी प्यास पर निर्भर है कि आपको सत्संग की कितनी जरूरत है, सत्संग की कितनी पिपासा है, परमात्मा से मिलने के लिए कितनी प्यास है। संसारिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए तो बड़ी प्यास है नहीं महाराज। आजकल मत पूछो महाराज, 16-16 घंटा काम करते हैं महाराज, ओवर टाइम काम करते हैं। खुशी नहीं होती मन में? हाँ, खुशी तब होगी जब आप कहोगे महाराज हम 16-16 घंटे ध्यान करते हैं। हैं? क्या हम 16-16 घंटे ध्यान करते हैं? आंख में सूजन है महाराज, लालिमा छा गई आंख में बैठे बैठे। अरे परमात्मा की बिरही का यही हाल होता है। कबीर साहब कहते हैं कबीर दास की भावता, कबीर दास की भावता दूर से दिसंत, तन छीना मन अनमना, जग से रूठी फिरंत। जो फकीर लोग होते हैं, जो बिरही लोग होते हैं, वो संसार से भागे फिरते हैं। वो क्या करते हैं? संसार से धन्ना जाट भागे जा रहे हैं। नहीं, ध्रुव जी महाराज भागे जा रहे हैं जंगल की तरफ, प्रहलाद जी महाराज भागे जा रहे हैं, भक्तिवती मीराबाई भागी जा रही है, सहजोबाई भागी जा रही है भजन करने के लिए। उनकी प्यास है, उनकी प्यास है। तो हमारी प्यास कैसे बढ़ेगी?
ईश्वर के प्रति हमारी प्यास कैसे बढ़ेगी। अच्छा मान लीजिए कोई ज़्यादा खा लिया है, ठीक है, भोजन ज़्यादा कर लिया है, अपच हो गया है, गैस बन गया है, तो अपच को दूर करने के लिए, गैस को दूर करने के लिए क्या करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अमी मूरी में चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो, सुकृत संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूत मोद प्रसूति, दलनहार मोह प्रकाशा, आदि आदि। देखिए कहते हैं ये सत्संग सुंदर चूरन है। क्या है? अगर किसी आदमी को बदहजमी हो गया हो, अपच हो गया हो, तो सत्संग जो है सुंदर चूरन है, ठीक है। ये ऐसा चूरन चटनी है जिसको खाने से क्या होगा? हमारे अपच की बीमारी ठीक हो जाएंगे। तो हमारे अंदर खडविकार है जो अपच पैदा कर रहा है। हमारे अंदर क्या है? खडविकार है जो हमारे अंदर गैस बना रहे हैं, अम्ल बना रहे हैं, पित्त बना रहे हैं, कफ बना रहे हैं। और यही तीनों कारण है, कफ पित्त वात, जिसके कारण मानव के शरीर में रोग उत्पन्न होता है। प्रीत करे जब यह तीनों भाई, उपजय सन्नी पात दुखदाई। तो त्रिविध क्या है? ये दोष है, कफ है, पित्त है और वात है। कफ प्रकृति वाला आदमी कौन है जानते हैं? कफ जो वायु प्रकृति का है, जो हवा में बैठेगा तो शरीर में दर्द हो जाएगा। अब हवा में बैठेगा तो सांस खींचेगा तो वायु अंदर में जाएगा तो उसको सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। वो कफ प्रकृति का आदमी है, उसको घुटना में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, अनेक प्रकार का दर्द उसको होगा, कफ प्रकृति का आदमी। और दूसरा होता है पित्त प्रकृति का आदमी, जिसको अम्ल एसिडिटी बन जाएगा, बदहजमी हो जाएगा। बोलते नहीं आदमी पित्त प्रधान है। और एक होता है बात प्रधान, अनेक किस्म का बात होता है। 80 प्रकार का बात होता है, 80 प्रकार का बात होता है। तो जड़ को पकड़े हम, हमारा मन ईश्वर की ओर लगे, हमारा मन सत्संग में लग जाए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को बढ़ाइए। क्या करिए? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को क्या करिए? बढ़ाइए। तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग की ने, मोह बढ़े परिवार की संगति, काम बढ़े तिरिया संग किन्हे। तो ये सब चीज हमारा बढ़ता है, संगति के दोष के कारण ये सारे चीजें क्या होते हैं? बढ़ते हैं। हमारे अंदर ज्ञान बढ़ जाए, हमारे अंदर विराग बढ़ जाए, हमारे अंदर भक्ति बढ़ जाए। 3 तरह का गुण भी होता है, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण न। अगर हम सत्संग करेंगे ज्यादा तो स्वाभाविक है ये सत्संग हमको भजन कराएगा ज्यादा न। अगर हम कुसंग ज्यादा करेंगे तो हमारा मन विषयों में ज्यादा भागेगा, हम गड्ढे में गिरेंगे, हम कुसंग में जाएंगे और हमारा आत्मा का पतन हो जाएगा, है ना। इसलिए आत्मानम उद्धरेत, अपनी आत्मा का उद्धार करो। भगवान महावीर कहते हैं अपनी आत्मा का क्या करो?
उधार कर। कोई अपनी आत्मा को बेचकर केवल धन कमावे तो उसको बुद्धिमान कोई नहीं कहेगा। आत्मा बेचने की चीज नहीं है। अपनी आत्मा को बेच करके धन कमाओ, ईटा पत्थर जमा करो, वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, वो बुद्धिहीनता है। तो फिर हम अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु भी है। सत्संग में लगाया हुआ आदमी, ईश्वर भक्ति में लगा हुआ आदमी अपना मित्र है, और गलत मार्ग में लगा हुआ आदमी अपना ही शत्रु है। लेकिन ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। अपने ही व्यवहार से कोई शत्रु और मित्र जाने जाते हैं। नहीं, ना कोई हमारा मित्र है, ना कोई हमारा शत्रु है। अपने ही व्यवहार के कारण कोई किसी का शत्रु और कोई किसी का मित्र जाना जाता है। बैठिए बैठिए, बात नहीं करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, सत्वगुणी प्रकृति का आदमी कैसा होता है। सत्वगुणी प्रकृति का आदमी कैसा होता है? जो सत्संग में जिसका मन लगे, ध्यान करने में जिसका मन लगे, समाज सेवा में जिसका मन लगे, वो क्या है? सत्वगुणी प्रकृति का आदमी है। उसके शरीर में सत्वगुण बढ़ रहा है। सत्संग में बैठिएगा तो सत्वगुण बढ़ जाएगा आपके शरीर में। आप ध्यान करिएगा तो आपके अंदर सत्वगुण बढ़ जाएगा। आप समाज की सेवा करिएगा, देश की सेवा करिएगा तो सत्वगुण प्रवृत्ति बढ़ जाएगी आपकी। रजोगुण बढ़ जाएगा। यदि आप बिजनेस कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा, धन कमाइएगा, हाँ, और स्वार्थ के लिए कुछ कर्म करिएगा तो क्या होगा? आपके शरीर में रजोगुण बढ़ जाएगा। और तमोगुण कैसे बढ़ेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन मत्सर में लिप्त होइएगा तो आपके अंदर तमोगुण प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अपना देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए देशभक्त। उस समय की एक बात सुनाता हूँ। आप नाम सुने होंगे, महात्मा गांधी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना सब, हमारा देशभक्त थे सब। जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, और फिर बाल गंगाधर तिलक हो गए। ये सब देशभक्त थे। देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बलिदान किया है लोग, महापुरुषों ने। तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो एक बार महात्मा गांधी ने अपने मित्र साथियों के सहयोग से प्रधानमंत्री किसको चुना? लाल बहादुर शास्त्री बने न। एक बार पहले तो बने वो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने ना, बने। तो लाल बहादुर शास्त्री बड़े सज्जन और बड़े ही शांत प्रवृत्ति के थे, बड़े साधु स्वभाव के थे। किसी का हिंसा करना, किसी को सताना नहीं जानते थे। अपने ईमानदारी से जो होता था वो कर्म करते थे। एक बार लाला लाजपत राय से मुलाकात हो गई। तो लाला लाजपत राय उनसे बहुत उम्र में बड़े थे, ज्ञानी थे, देशभक्त थे। तो कहा, सुनो लाल बहादुर, लाल बहादुर, ए माई उठ बैठ मत करो। तो लाला लाजपत राय से भेंट हो गई। तो लाला लाजपत राय ने कहा, लाल बहादुर देखो, ताजमहल को देखे हो? बोला हाँ महाराज जी देखे हैं। तो बोला ताजमहल में
दो तरह का पत्थर लगा हुआ है। एक पत्थर तो बाहर की दीवार पर लगा हुआ है, जो नक्काशी किया हुआ है, बड़ा सुंदर, उसमें रंग बिरंगे फूल बनाए गए हैं नक्काशी करके, उसको घिस करके बड़ा सुंदर बनाया गया है, चमकीला बनाया गया है। और एक पत्थर वो है जो नीम में लगाया गया है, उसमें नक्काशी नहीं किया गया है, वो प्लेन पत्थर है, मटमैला पत्थर है, लेकिन वो दिखता नहीं है। ताजमहल की शोभा को कौन बढ़ाता है? चमकीला पत्थर जो नक्काशी किया गया है, जिसमें रंग बिरंगे फूल बनाए गए हैं, वो पत्थर ताजमहल की शोभा को बढ़ाता है। लेकिन क्या, मैं तुमसे पूछता हूं, वो पत्थर जो दिखता नहीं है, जो कि नीम में चला गया है, दब गया है, तो क्या उसकी उपयोगिता नहीं है? बाहर का जो पत्थर है, दीवार जो डेकोरेशन किया गया है, जो क्या बोलते हैं, सुंदर बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए नक्काशी किया गया है, क्या उस पत्थर से, जो पत्थर नीम में चला गया है, उसका क्या कम महत्व है? उसी पर खड़ा है वो। तो तुम क्या चाहते हो लाल बहादुर? दुनिया को दिखाना चाहते हो, मान बढ़ाई चाहते हो? इसलिए लाल बहादुर शास्त्री कभी भी अपना नाम पेपर में नहीं छपवाना चाहते थे, कोई सभा सोसाइटी में नहीं जाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि पेपर में हमारा नाम आवे और हमारी ख्याति हो अथवा हमारी कोई प्रशंसा करे। वो तो नीम के पत्थर ही बनना चाहते थे, नीम के सतगुणी प्रकृति के आदमी। क्या है? सतगुणी प्रवृत्ति के आदमी। भजन में मन लगाइए। लोग कहते हैं महाराज जी भजन में मन कैसे लगाऊं, नहीं लगता है। महात्मा गांधी नीम की चटनी खाते थे। क्या खाते थे? नीम की चटनी। तो नीम की चटनी क्यों खाते थे भाई? महात्मा गांधी नीम की चटनी क्यों खाते थे? जिह्वा को बस में रखने के लिए, हमारे जिह्वा बस में हो जाए, इसके लिए क्या खाते थे? नीम की चटनी। हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमें गड्ढा में ढकेलती है ना। हजारों आदमी, लाखों आदमी ऐसे मिलेंगे जो गड्ढा में गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो आपको उस गड्ढा से ऊपर निकाल देगा। वो कौन है? वो संत है। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। अगर संत सदगुरु मिल गए तो कहते निकाल देंगे भाई, उबरे बाबू, और नहीं तो परलय हुआ, उसमें परलय हो जाओगे। इसलिए संत शरण मन लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के शरण में जाइए, अच्छा बनेगा, जीवन अच्छा बन जाएगा। बहुतों की बन गई, सबरी की बन गई, सबरी मैया के देखिए बनी, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, धन्ना की बन गई, मीरा की बन गई। हमारी भी बन जाएगी, हम भी अच्छी संगति में रहें। ये मानव जीवन देखिए, सुन रहे थे, क्षणभंगुर है। जरा विचार करिए, परमपिता परमात्मा ने 24 घंटे बनाया है, नहीं कितना बनाया? 24 घंटा। तो 24 घंटा में आप कितना देर भजन करते हैं? 24 घंटा में कितना सो जाते हैं? कोई 6 घंटा सोते हैं तो कोई 8 घंटा सोते हैं। अगर 8 घंटा आप सोते हैं तो 8 दिया 1/3 सो जाते हैं। अगर कोई 6 घंटा ही सोता है तो 6 चौक 24, 1/4 1/4 सो जाता है। अगर आपकी आयु 100 साल की है तो 25 साल आप सो लिए, यदि 1/4 सो लेते हैं नहीं तो 25 साल सोने में निकल गया।
और फिर अपना दिनचर्या है, खाना पीना, इधर उधर व्यवहार करना, फैक्ट्री जाना आदि आदि है। तो इसमें भी 8 घंटा तो ड्यूटी में चला गया। या मजदूर हो, बेचारा दाढ़ी कमाता है तो उसको भी 8 घंटा लगता ही, 9 घंटा है। तो 6 घंटा और 8 घंटा 14-15 घंटा तो इधर हो गया है। और उसके बाद और सारा व्यवहार है, डॉक्टर है, वैद्य डॉक्टर है, कचहरी है ना, और अपना रिलेशनशिप है ना, वहाँ जाना आना आदि आदि, जन्म मृत्यु, बहुत तरह की बात है। तो उसमें भी समय बीतता है, तो फिर आदमी के पास समय बचता है। हाँ, सब उम्र बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा है? इंसान का उम्र सब धोखा में बीत रहा है, समय कहाँ बचता है। लेकिन कोई कोई बिरला यही भी नाम का है, कोई माँ का बिरला है ना, जिसको संत सदगुरु मिल गए हैं, जो खोजी है। खोजी को सदगुरु मिले, जो खोजी नहीं रहेगा उसको सत्संग मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप लोग ऐसे थोड़े अपने घर से आ गए हैं, अपने घर का काम धंधा छोड़ के आए हैं। आपके अंदर इच्छा हुई कि नहीं सत्संग करना चाहिए, तो आप सत्संग में आ गए। संसार के महत्व से सत्संग का महत्व ज़्यादा है, आपने दिया अपने जीवन में, इसलिए आप सत्संग में आ गए। और सत्संग में जो आते हैं और सत्संग की बात को ध्यान से सुनते हैं, गोस्वामी जी ने कहा, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल तनु, साधु समाज परियाग। सत्संग में आकर के जो सत्संग की बात को ध्यान से सुनता है, समझता है, विचार करता है तो 4 फल उसको मिल जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 फल उसको मिलता है। अगर मान लीजिए कोई धर्म को पकड़ लिया, देखिए अगर कोई धर्म को पकड़ लिया तो अर्थ उसके पास आएगा, क्योंकि जहां धर्म है वही अर्थ है। क्या समझे? बहुत आदमी कहता है, एक दुकानदार था, मैंने कहा सत्संग में नहीं जाते हो जी रामनाथ? तो कहा बाबा दुकानदारी करी छे ने, कहाँ बाल बच्चा छे, दुनियादारी छे बाबा, कहाँ जेबे सत्संग में, हम लोग गृहस्थ आदमी छिए ना, हमें खाली नहीं सत्संग में जाना चाहिए आप। बाबा झूठ साच बोले छिए, बोले झूठो बोले छो? कहाँ बाबा झूठो बोले छिए? तो झूठ बोलना से की होइ छे? बोला बाबा 4 पैसा कमाई छिए ने, व्यापार करे छिए तो सच्चे सच्चे बोलबे तो पैसा अयते है। हाँ, 10 रुपये का कपड़ा है, हाँ तोरा बोलबे 25 टका के खरीदलिए तभी ना ओकरा में बचते कुछ, ऐसे की बचते? मैंने कहा तो भी उल्टी गंगा बहावे छो। हाँ, खाली सत्य में इतना पावर है कि आपका जीविका चल सकती है। झूठ बोलने में उतना पावर है कि आपकी जीविका चल सकती है। तो सत्य इतना कमजोर है क्या? झूठ से भी सच कमजोर है? बोलिए, सच बलवान है कि झूठ? बोलिए, सच बलवान है। तो झूठ बोल करके अगर आप अपनी जीविका चला सकते हैं तो क्या सच बोल करके नहीं कमा सकते? कबीर साहब बुड़बक थे, ताना बाना करते थे, अद्वितीय चादर बनाते थे, हाट में बेचते थे, हाँ, और एक दाम रखते थे। चादर बेचने के लिए जाते थे, हाँ, कितने का चादर? तो 7 रुपये का, 5 टके का 2 चादर, 60 टके को जाए। भाई 5 रुपये में 2 चादर है, 7 रुपये उसका दाम है, लेना है तो लो। एक आदमी ने कहा कि बाबा नहीं बिकी, बेचारे चले आए कबीर साहब खुशी खुशी, नहीं कि नहीं बिका तो उदास है, ऐसे नहीं है, प्रसन्न है, प्रभु की इच्छा है, बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो कोई बात नहीं है, जा रहे हैं, मगन है, चेहरे में हंसी है, खुशी है। कबीर साहब बोला बाबा दलाल एक मिल गया। बोला बाबा क्या बात है, चादर नहीं बिकी? हाँ जी चादर तो नहीं बिकी। क्यों बाबा? बोला देखो ना 5 रुपये का चादर मैंने 7 रुपये बताया, तो बोलता है 6 रुपये में दे दो, तो बोलता है 5 टका में दे दो। कैसे देंगे? अरे 5 रुपया हमारा पूंजी लगा है और 2 रुपया हमारी मजदूरी है।
बनाने में भी तो मेहनत लगा है, ढो के लाए हैं तो रोटी कहाँ से खाएंगे। तो बोला लाइए ना बाबा, आपको बेचने नहीं आता है, हम बेच देंगे। बोला ले जाओ, हाँ लाइए हम बेच देते हैं। ले गया। बोला भाई चादर ले लो, चादर ले लो। कितने की चादर भाई? तो कहा 10 रुपये में दे देंगे, 10 रुपये में दे देंगे। तो बोला नहीं 10 रुपये में तो नहीं दूंगा, हाँ 10 रुपया तो नहीं दूंगा। ₹9 दे दो, ₹9 में दे दो। बोला ना बहुत क्या। तो बोला चलो बोहनी का टाइम है, ले जाओ, बोहनी का टाइम है, ले जाओ। अब 9 रुपये में चादर बेच दिए। कबीर साहब को देने गया 9 रुपया। बाबा बाबा आपसे तो 5 टका पे भी नहीं बिका, अब 9 टका में बेच दिए, लीजिए 9 टका। बोला नहीं बेटा, हमको 9 टका नहीं चाहिए, हमको 5 टका ही चाहिए। ये 4 टका तुम्हारी चतुराई की कमाई रख लो अपने पास, हमें चतुराई की कमाई नहीं चाहिए। देखिए कितना संतोषी जीवन है कबीर साहब का। और संत रविदास जी महाराज जूता बनाते हैं, वाह वाह। अब पूरे रात बैठ के भजन करते हैं। कोई कहेगा कि भजन नहीं होता है, हैं? क्या रविदास जी महाराज का बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी, सब कुछ था, पत्नी भी थी, सब कुछ था, लेकिन भूख है उनके अंदर, प्यास है। उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभो हेत, जागे न पिछले पहर और करे न गुरुमत जाप, और मुख फाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। बंद कर दीजिए ना, अभी सत्संग में बंद कर दीजिए। मुख फाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। देखिए वैराग्य है मन में। क्या है? मन में वैराग्य है। भजन नहीं करेंगे तो शरीर छूट जाएगा। क्या पता शरीर कब छूट जाएगा। भजन करने वाला आदमी भजन कैसे कर लेता है? आलसी आदमी उठेगा ना। लेकिन जो वैराग्यवान आदमी होगा, जो गुरुभेदी आदमी होगा, उठ जाता है। नहीं नहीं नहीं, भजन करेंगे, सोकर क्या होगा? सोकर कितने जीवन बीत गए सोकर के, हैं? अब सोकर के और जिंदगी खराब करेंगे? उठ जाता है। उसके अंदर तड़प है, उसके अंदर क्या है? परमात्मा से मिलने की तड़प है, विरह है ना। विरह भगवान से मिलाता है। अब आसक्ति मोह जो है संसार में फंसाता है। तो रविदास जी महाराज जूता बनाते हैं। देखिए भजन बहुत करते हैं। जितना भी देवी देवता है सब कृपा करते हैं ईश्वर के भक्त का, सब कृपा करते हैं। अब भगवान कृष्ण पर आ गए एक बार संत रविदास की झोपड़ी में, दुकान में आ गए। रविदास जी हाँ, तो क्या समाचार है बाबा? ठीक है, आपकी कृपा है, ठीक है सब। तो क्या बात है, सुबह से शाम तक जूता ही बनाते रहते हो, तुम बहुत गरीब हो, हम चाहते हैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दे, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, सोना की। क्या? वो टकुनी थी ना, टकुनी जिसे जूता सिलता है। तो लाओ, टकुनी कहाँ है तुम्हारा? तो बोलते यही हमारी टकुनी है। तो बोले लाओ। तो टकुनी ले लिए और टकुनी में पारस पत्थर सटा दिए, तो बन गया सोना। अब सोना बन गया, तब उसे जूता सिलेगा? नहीं सिलेगा। तो रविदास जी उदास हो गए। वो कहते भगवान हमारी टकुनी को आपने खराब कर दिया। क्या बोलते हैं? हमारे टकुनी लोहा का था, आपने सोना बना दिया, खराब कर दिया। अब इसे जूता थोड़ी सी पाएंगे हम, हमको वही टकुनी चाहिए। हाँ, लोहा वाला टकुनी चाहिए। देखिए तो और देने लगे, लो सोना ले लो, झोपड़ी में रहता है, तो बाल बच्चा गरीब है, कुछ बिजनेस व्यापार बढ़ा लेना। तो सोना का 4-5 गो ईंट दे दिए। तो रविदास जी बोले प्रभु हमें फुर्सत कहाँ है, आपको जहाँ रखना है रख दो। भगवान ने किया कि क्या किया, रविदास जी के छप्पर में खोस दिया सोना का ईंटा। फिर 2-4 साल के बाद फिर आते हैं खबर लेने के लिए कि अब रविदास का हालत बढ़िया हो गया होगा।
अब कारोबार उसका चमक गया होगा। आते हैं तो देखते हैं कि रविदास वैसी लकीर का फकीर बना हुआ है, उसी तरह से जूता गांठ रहा है, बड़ा मगन है, बड़ा खुश है, चेहरे में हंसी है। कहा क्या रविदास क्या बात है? अरे हम तो तुमको सोना का ईटा दिए, तुम्हारा टकनू भी सोना का बना दिए थे कि तुम्हारा दिन दुनिया बदल जाएगा, अब तुम्हारे बाल बच्चे सुखी हो जाएंगे, लेकिन अभी तू ज्यों कहते हो लकीर का फकीर बना हुआ है। कहा प्रभु हमें तो याद ही भूल गए, हमको तो याद ही नहीं रहा। तो कोई काहे मगन, कोई काहे मगन भाई। कोई बहुत धन मिल जाए, ये मिल जाए, माया में आदमी सुख मानता है, लेकिन भाई सब यहीं रह जाए तो सब। चित हो मनुष्य तन पाई के, गुरु के भजन करू है, सखी है खोली ले तो कानहु के सुनमा, सुंदर तन माटी मिल तो है, सखी है खोली ले तो कानहु के सुंदर तन माटी मिल तो है। चेता है मनुष्य तन पाई के, गुरु के भजन करू है। श्री सद्गुरु महाराज जी। देखते हैं जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, बेटा हो पति हो, जवान है अभी, बड़ा सुंदर है, क्या बोलते हैं भाई, 2-4 दिन रख लेते हैं, हमारा पति बहुत सुंदर था, हमारा बेटा बहुत सुंदर था, हमारी बेटी बहुत सुंदरी थी, हैं? रखते हैं? नहीं, क्यों नहीं रखते हैं? सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं? जादिन मन पंछी उड़ गए हैं, तादिन तेरे तन तरवर के समय पात झड़ जाए। पत्ता देखे हैं, पेड़ का पत्ता पतझड़ ऋतु में सब झड़ जाता है। अच्छा, जो पत्ता झड़ गया वो गाछ में लगेगा? अब कितना कोई कोशिश करे, रोए कि अरे तो झड़ गया भाई, अब लग जाए, लगेगा? हाँ, परमात्मा चाहे तो लगा सकता है, कोई संत चाहे तो फिर, लेकिन और कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता है भाई। ठीक उसी तरह से जीवात्मा के शरीर से आत्मा निकल गया, शरीर से आत्मा निकल गया, जीव निकल गया, तो फिर उसमें समाएगा वो? नहीं समाएगा। कहते हैं बाबा सूरदास जी महाराज, जादिन मन पंछी उड़ जे हैं, तादिन तेरे तन तरवर के समय पात झड़ जे हैं। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल लियो, देवी देव मनइयो है। अपने बेटा को कितना बढ़िया से पालन करते हैं, देवी देवता की मनौती बनाते हैं, हमारा बेटा बलवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, निरोगी हो जाए, न कीर्तिमान हो जाए, यशस्वी हो जाए, आदि आदि। पहले बांस दियो खोपड़ी में, वही बेटा जब बाप की मृत्यु होती है, माँ की मृत्यु होती है, तो बड़ा बेटा अग्नि संस्कार करता है, देता है ना आग, मुंह में आग देता है। शमशान घाट में गए होंगे तो देखते हैं कैसे फटता है, सिर फटता है, देखे हैं? आवाज होती है धड़ाम, धड़ाम से सिर उड़ जाता है, खोपड़ी बिखर जाता है, वो स्थिति है? बदबू आती है, नहीं बदबू आती है, उसको जला देते हैं, नहीं? जला देते, खोर खोर को जलाते हैं, कुछ बचना नहीं चाहिए। और जब पूरा जला देते हैं तो उसको उठा करके और गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं, नहीं बोलते हैं? बोलते हैं हमारे पिताजी की स्वर्ग में पहुंच गए हैं। नहीं भाई, केवल जला दिए और गंगा जल में फेंक दिए तो स्वर्ग लोक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी संत सदगुरु के शरण में नहीं गया, कभी दीक्षा नहीं लिया है, कभी अच्छा कर्म नहीं किया, ऐसे स्वर्ग में थोड़े चला जाएगा। हाँ, अगर सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, तब हम वैकुंठ लोक भी जाएंगे और ब्रह्मलोक भी चले जाएंगे, है ना, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये तब संभव है। इसलिए झूठा वचन में विश्वास नहीं करना चाहिए। संत लोग यही कहते हैं कि ये मानव जीवन मिला है तो ये शरीर छूटेगा, ये घर परिवार दुनियादारी सब छूट जाएंगे,
तुम जो भजन करे हो, जैसा कर्म कर रहे हो, यही तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा। इसलिए अच्छा कर्म करो, घटिया कर्म नहीं करो, पति की सेवा करो, हाँ, बच्चों का पालन करो, अपना बिजनेस व्यापार करो, किसी को धोखा नहीं दो। नहीं तो बंगला में कहते हैं धोखा दीबेन धक्का खाबेन, किसी को धोखा दोगे तो तुमको भी धक्का मिलेगा। इसलिए किसी की भलाई करो, अगर नहीं होता है तो बुराई भी किसी का नहीं करना चाहिए। अपना बेटा है उसको अच्छा संस्कार दो, उसको भी सत्संग में लाओ, बेटी है उसको भी अच्छी शिक्षा दो, तो फिर आपकी सेवा करेगा। वो आपके रास्ते पर चलेंगे, नहीं तो आप इस रास्ते से चलेंगे और बेटा बेटी किसी और रास्ता से चलेंगे। किसी किसी घर में देखता हूँ कि बूढ़े बाबा बूढ़ी माता सत्संगी है, ना बेटा सत्संगी है, ना बहू सत्संगी है, सुनता भी नहीं, मांस खाता है, उधर मछली खाता है, दारू पीता है, तो उनका ज्ञान ध्यान उन्हीं तक समाप्त हो जाएगा। नहीं, बूढ़े बाबा बूढ़ी माता तक ही उनका ज्ञान ध्यान समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कोई इस रास्ता पर चलने वाला नहीं है। आपकी कमी है, आपने अपना बेटा को बेटी को ऐसा योग्य नहीं बनाया। तो जरूरत है कि आप जिस रास्ता पर चल रहे हैं, आप अपने बेटा को बेटी को अपने परिवार को उसी रास्ता पर चलाइए। ये बुद्धिमत्ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग मन ही नहीं भावे। कह गिरधर कबीराय, और आगे क्या है, दुख कभी टरत नहीं टारे, और खटकत है जिए माही जो किया बिना विचारे। तो बिना विचारे नहीं करिए, कोई भी काम कीजिए तो सोच समझ कर कीजिए, है ना। और जो भी सुने मानव जीवन की उपयोगिता, कि मानव जीवन से ईश्वर मिल सकते हैं, गाय भैंस हाथी घोड़ा कोई भी और देवी देवता का भी शरीर मिल जाएगा, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये मानव जीवन को ख्याल में रखिए, इसे सत्संग कीजिए, 5 पाप नहीं करिए, व्यभिचार नहीं करिए, चोरी नहीं करिए, नशा पान नहीं लीजिए, मांस मछली अंडा नहीं खाइए, झूठ नहीं बोलिए, ये 5 महापाप है। ठीक है, इसको छोड़ करके दुनिया में रहिए और मगन रहिए। आज सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री क्या नाम है, हरखित शर्मा जी, हर्षित बोलिए, हर्षित शर्मा जी के घर में आए हैं और ये बड़े उदार हैं और सत्संग करा रहे हैं, सत्संगी भी है ना। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से संत महात्मा आवे, सत्संग होता रहे और ज्ञान की वृद्धि होते रहे, है ना। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की।